मक्का में इस्लाम की शुरुआत। जब अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को नबूवत दी, तब आपने लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। आपने कहा कि अल्लाह एक है और उसी की बंदगी करनी चाहिए। लेकिन मक्का के कुरैश इस बात को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उस समय लोग बुतों की पूजा करते थे। रसूलुल्लाह का यह पैगाम उनके व्यापार और रिवाजों के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने मुसलमानों पर बहुत जुल्म शुरू कर दिए। जो भी इस्लाम कबूल करता, उसे मारपीट, भूखा रखना और समाज से अलग करना जैसे अत्याचार सहने पड़ते थे। मुसलमानों पर जुल्म। मक्का में मुसलमानों को बहुत कठिन हालात का सामना करना पड़ा। हजरत बिलाल रजी को तपती रेत पर लिटाया जाता था और भारी पत्थर रखा जाता था, फिर भी वह कहते थे अहद अहद, यानी अल्लाह एक है। इसी तरह हजरत सुमैया रजी और उनके परिवार को भी बहुत सताया गया। आखिरकार हजरत सुमैया रजी इस्लाम की पहली शहीद बनी। कुरैश ने मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार भी किया। 3 साल तक मुसलमानों और बनु हाशिम को एक घाटी में रहने पर मजबूर किया गया। उन्हें खाने पीने तक में मुश्किलें झेलनी पड़ी। हिजरत की घटना। जब मक्का में हालात बहुत मुश्किल हो गए, तब अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह ने मुसलमानों को मदीना हिजरत करने का आदेश दिया। धीरे धीरे मुसलमान मदीना चले गए। आखिर में खुद रसूलुल्लाह भी हजरत अबू बकर रजी के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर गए। यह घटना इस्लामी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मदीना में इस्लामी समाज। मदीना पहुंचकर मुसलमानों को पहली बार शांति और आज़ादी मिली। यहाँ रसूलुल्लाह ने एक मजबूत इस्लामी समाज की नींव रखी। मस्जिद नबवी बनाई गई और मुसलमानों के बीच भाईचारा कायम किया गया। लेकिन मक्का के कुरैश मुसलमानों को चैन से नहीं रहने देना चाहते थे। उन्होंने कई बार मुसलमानों पर हमला किया, जिससे बद्र, उहुद और खंदक जैसी लड़ाइयाँ हुई। सुलह हुदैबिया। 6 हिजरी में रसूलुल्लाह अपने साथियों के साथ उम्रा करने के लिए मक्का की तरफ चले, लेकिन कुरैश ने उन्हें मक्का में दाखिल होने से रोक दिया। काफी बातचीत के बाद मुसलमानों और कुरैश के बीच एक समझौता हुआ, जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार 10 साल तक दोनों पक्षों के बीच जंग नहीं होगी। हालांकि उस समय कुछ सहाबा